गांव की खामोशी में जहां हरे खेतों की लहरें हवा के साथ नाचती थीं, दो बहनें रहती थीं, परी और जली। परी बड़ी थी, 21 साल की, लंबे बालों वाली, हमेशा मुस्कुराहट की पट्टी बांधे, जो घर की छत पर बैठकर सितारों को देखती और सपने देखती कि एक दिन शहर जाएगी। जली छोटी थी, 18 की, शरारती आंखों वाली, जो परी के पीछे पीछे भागती, हंसती और गांव की गलियों में खेलती। उनके माँ बाप कई साल पहले एक हादसे में चल बसे थे और अब वो दादी की देखभाल में थीं। दादी की कहानियां सुनते सुनते बहनें बड़ी हुईं और उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। कभी कभार गांव के बाहर की दुनिया का सपना देखती। एक धूप वाला दिन जब मौसम बहार का था और फूलों की महक हवा में घुली हुई थी, परी ने कहा, चलो जली, आज गांव से बाहर चलें, पहाड़ों की तरफ जहां दरिया की आवाज़ सुनाई दे। जली ने हंसकर हाथ पकड़ लिया। हाँ दीदी, बस 1 घंटा, फिर वापस। वो दोनों निकल पड़ी, जूतियां हाथ में, दिल में जोश। रास्ते में गाती, हंसती, फूल तोड़ती। मगर सूरज ढलने लगा तो रास्ता उलझ गया। पहाड़ी रास्ते तंग हो गए, दरिया की शाखाएं घनी हो गई। दीदी, ये तो वो ही रास्ता नहीं है, जली ने घबराकर कहा। परी ने हाथ पकड़ा। डरो मत, चलो आगे, कोई न कोई गांव मिल जाएगा। मगर घंटों की चहलकदमी के बाद थकान ने उन्हें घेर लिया। पानी खत्म, रास्ता गायब। रात का अंधेरा फैलने लगा और दूर कहीं एक मध्यम रोशनी झिलमिलाती रही। वो रोशनी एक पुरानी झोपड़ी की थी जहां सिद्धू बाबा रहता था। सिद्धू 60 साल का, लंबा, लड़खड़ाता हुआ, सफ़ेद दाढ़ी वाला, जो गांव वालों से दूर पहाड़ों में तन्हा रहता। लोग कहते थे वो मंत्र पढ़ता है, मगर हकीकत में वो तन्हाई का शिकार था। बीवी मर चुकी, बच्चे बिछड़ गए। जब परी और जली झोपड़ी के करीब पहुंची तो सिद्धू बाहर बैठा छड़ी पर टिका था। उनकी आवाज़ें सुनकर उसने सिर उठाया। बेटियों, ये रात का वक्त है, कहाँ से आई हो? उसकी आवाज़ नर्म थी, जैसे बूढ़े दरख्त की गूंज। परी ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबाजी, हम गुम हो गए हैं, गांव वापस जाना है मगर रास्ता नहीं मिल रहा। सिद्धू ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटी, रात यहाँ गुजार जाओ, कल सुबह रास्ता बताऊंगा। थकान और अंधेरे में बहनों के पास और कोई चारा न था। वो अंदर चली गई, एक छोटा कमरा, बोरियों पर बिस्तर और कोम्पे की खुशबू। पहली रात गुजरी, मगर दूसरी रात, जब चांद की रोशनी झोपड़ी में झांक रही थी, सिद्धू का रवैया बदल गया। वो रात देर तक जागता रहा और धीरे से बहनों के कमरे की तरफ बढ़ा। बेटी, पानी पीने आए? उसकी आवाज में एक अजनबी लर्जिश थी। परी जाग गई, दिल धड़का। नहीं बाबाजी, सो रहे हैं हम। वो वापस चला गया, मगर उसकी नजरें, वो भूख। परी ने जली को जगाया। देखो, यहाँ खतरा है। जली ने रोते हुए कहा, दीदी, कल भागेंगे। तीसरी रात सिद्धू ने नया बहाना बनाया। बेटी, मुझे दर्द हो रहा है कमर का, थोड़ा हाथ मला दो। वो रोता हुआ आया, आंखों में आंसू, मगर हाथ लरज रहे थे। परी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जली के कांपते जिस्म को गले लगा लिया। सब्र करो, अल्लाह मदद करेगा। चौथी रात वो फिर आया, इस बार मंत्र पढ़ने के बहाने। तुम दोनों की किस्मत अच्छी हो जाएगी, बस करीब आओ। अब नियत खुल चुकी थी, अंधेरे में छिपा हुआ शिकारी। बहनें रात भर जागती रहीं, एक दूसरे को सुनाती, माँ बाप की यादें ताज़ा करती। परी की आंखों में गुस्सा भर आया, जली के दिल में खौफ। दीदी, ये हमें नहीं छोड़ेगा, मार दें इसे? जली ने सिसकी ली। परी ने हलकान होते हुए कहा, नहीं, हम बहनें हैं, कातिल नहीं बनेंगी। भागेंगे, अल्लाह राह दिखाएगा। 5वीं सुबह जब सिद्धू बाहर लकड़ियां काटने गया, बहनों ने मंसूबा बनाया। परी ने झोपड़ी के पीछे से रास्ता देखा, एक तंग पगडंडी जो पहाड़ी गुफा की तरफ जाती थी। यही रास्ता होगा जो सिद्धू ने छिपाया है। वो दोनों खामोशी से निकल पड़ी, दिल की धड़कनें तेज। वो भागी, पत्थरों पर पैर फिसलते, झाड़ियां खरचते, मगर रुका ना। वापस घर पहुंचकर दादी की गोद में गिर पड़ी, रोई, बताया सब कुछ, खौफ, गुस्सा, बहादुरी। दादी ने सिर पर हाथ फेरा। तुम दोनों अल्लाह की बेटियां हो, राह दिखाई उसने। अब ये सबक याद रखो, तन्हाई में भी एक दूसरे का हाथ थाम लो।